हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल एविएटर्स। आज हम डिस्कस करेंगे 4 स्ट्रोक साइकिल जो कि एयरक्राफ्ट पिस्टन इंजन में यूज़ होते हैं। अभी क्या है 4 स्ट्रोक साइकिल मतलब क्या है? सिंपल इसके नाम में ही है। साइकिल मतलब क्या है? कोई भी इवेंट की एक कंप्लीट सीरीज होना, उसे हम साइकिल कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे इवेंट कौन से, इनटेक है, कंप्रेशन है, इग्निशन है, पावर है, एग्जॉस्ट है, ये इवेंट है। ये एक बार कंप्लीट हो जाएंगे, ये इवेंट की सीरीज एक बार कंप्लीट हो जाएगी इनटेक से एग्जॉस्ट तक, मतलब एक साइकिल कंप्लीट हुई। और यही साइकिल बार बार यूज होती है पिस्टन इंजन में टू प्रोड्यूस द मैकेनिकल एनर्जी। अब स्ट्रोक का मीनिंग क्या होता है? स्ट्रोक मतलब होता है, अभी क्या है, ये जो है बाहर का पोर्शन, ये सिलेंडर है और ये जो है ये है पिस्टन। अभी क्या होता है, ये पिस्टन सिलेंडर के अंदर में मूवमेंट करता है अप एंड डाउन। तो अपवर्ड लिमिट जो है, अपवर्ड मूवमेंट करने के बाद जो अपवर्ड लिमिट है, इसे हम कहते हैं टीडीसी। और जो इनवर्ड मूवमेंट है, जो डाउन मूवमेंट करने के बाद में एकदम इनवर्ड लिमिट है, इसे हम कहते हैं बीडीसी, बॉटम डेड सेंटर। और टीडीसी मतलब होता है टॉप डेड सेंटर। अब पिस्टन क्या है, इसके बीच में मूव करता है सिलेंडर के अंदर में। तो स्ट्रोक का मीनिंग क्या होता है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पिस्टन बिटवीन टीडीसी टू बीडीसी और बीडीसी टू टीडीसी, इसे हम कहते हैं स्ट्रोक कहते हैं। ठीक है। अब सिंपली 4 स्ट्रोक बोला गया मतलब क्या है? पिस्टन 4 बार बीडीसी टू टीडीसी और टीडीसी टू बीडीसी, मतलब टोटल मूवमेंट कितनी बार होगी? 4 बार होगी एक साइकिल में। ठीक है। मान लीजिए जैसे टीडीसी टू बीडीसी, फिर बीडीसी टू टीडीसी, फिर टीडीसी टू बीडीसी एंड लास्ट वन फिर बीडीसी टू टीडीसी। तो ये हो गए टोटल 4 स्ट्रोक। अभी इसी 4 स्ट्रोक साइकिल को भी और भी कुछ नाम है। ठीक है। 4 स्ट्रोक साइकिल इज ऑल्सो नोन हैज 4 स्ट्रोक 5 इवेंट साइकिल। 5 इवेंट कौन से हो गए? इनटेक, कंप्रेशन, इग्निशन, पावर एंड एग्जॉस्ट। अभी इसको ऑटो साइकिल भी बोलते हैं। ऑटो साइकिल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो 4 स्ट्रोक साइकिल है, ये किन्होंने डेवलप की है? ऑगस्ट ऑटो, इसलिए इसे कहा जाता है ऑटो साइकिल भी कहा जाता है। ठीक है। फिर इसका और एक नाम है कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल। अभी क्या है, इस सिलेंडर के अंदर, ये जो सिलेंडर है, इस सिलेंडर के अंदर फ्यूल एंड एयर मिक्सचर क्या होता है? बर्न होता है। ठीक। अब ये बर्निंग जो होती है फ्यूल की सिलेंडर के अंदर, बर्निंग होने के बाद क्या है, इसका गैस प्रेशर इंक्रीज होता है। अब गैस प्रेशर इंक्रीज होता है लेकिन विदाउट ऑलमोस्ट नो चेंज इन वॉल्यूम, यहाँ पे कोई वॉल्यूम चेंज नहीं होता है जब बर्निंग होती है, और जब गैस प्रेशर इंक्रीज होता है तब। इसलिए इसे क्या कहते हैं? कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल भी कहते हैं। ठीक। ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं चारों स्ट्रोक। पहला स्ट्रोक होता है इनटेक स्ट्रोक। अभी क्या है, ये जो है ये है सिलेंडर। ठीक। ये जो पार्ट है ये है पिस्टन, ये है कनेक्टिंग रॉड एंड ये है क्रैंकशाफ्ट। ठीक है। अब इनटेक स्ट्रोक जब स्टार्ट होता है तब क्या है, कब स्टार्ट होता है? जब पिस्टन इस टीडीसी की पोजीशन पे हो। ठीक है। इनटेक वॉल्व ओपन हो। अब क्या है, पिस्टन इनटेक स्ट्रोक में मूव करता है टीडीसी से बीडीसी तक। ये जो नीचे का पोर्शन है ये है बीडीसी और ये पोर्शन है टीडीसी। इनटेक स्ट्रोक में पिस्टन स्टार्ट करता है मूवमेंट फ्रॉम टीडीसी टू बीडीसी। जैसे जैसे पिस्टन नीचे आता है, ठीक है, और इसको नीचे कौन लाता है? पिस्टन को नीचे पुल कौन करता है टुवर्ड बीडीसी? वो पुल करता है क्रैंकशाफ्ट। अभी क्रैंकशाफ्ट जैसे जैसे पिस्टन को टीडीसी से बीडीसी की ओर पुल करेगा, तब क्या होगा, अंदर सिलेंडर के अंदर में लो प्रेशर एरिया क्रिएट होगा। और उसी समय क्या है, ये जो वॉल है, इस वॉल को हम कहते हैं इनटेक वॉल और इसे कहते हैं एग्जॉस्ट वॉल। ये इनटेक वॉल ओपन रहती है तो फ्यूल एयर मिक्सचर क्या होगा, अंदर चला आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे लो प्रेशर एरिया है और ये जो फ्यूल एयर मिक्सचर आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? फ्यूल एयर मिक्सचर कार्बोरेटर से आ रहा है। तो वहाँ पे क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है बाहर। तो अभी लो प्रेशर एरिया क्रिएट हुआ तो इसके अंदर क्या आएगा, फ्यूल एयर मिक्सचर अंदर आएगा। अभी फ्यूल एयर मिक्सचर कितना आएगा, द क्वांटिटी एंड वेट ऑफ द फ्यूल एयर मिक्सचर, वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है आपने थ्रोटल की पोजीशन क्या रखी है। मतलब जो कॉकपिट के अंदर थ्रोटल कंट्रोल है वो आपने कैसे ऑपरेट किया है, फुल्ली ओपन रखा है, फुल्ली क्लोज रखा है, आइडल रखा है, कैसे रखा है, उसके अकॉर्डिंगली इसके अंदर सिलेंडर के अंदर फ्यूल एयर मिक्सचर अंदर आएगा। तो ये है इनटेक स्ट्रोक। इनटेक स्ट्रोक का मतलब क्या है कि सिलेंडर के अंदर फ्यूल एयर मिक्सचर इनटेक होना। ठीक। अभी इसको और भी नाम है, सक्शन स्ट्रोक भी बोलते हैं। क्यों?
क्योंकि जैसे पिस्टन नीचे आएगा तो ये क्या करेगा, और इंटेक वॉल ओपन रहेगी तो फ्यूल एयर मिक्सचर को सक करेगा, इसलिए इसको सक्शन स्ट्रोक भी बोलते हैं। सेकंड स्ट्रोक आता है कंप्रेशन स्ट्रोक। अभी क्या है, इनके नाम में भी है कंप्रेशन स्ट्रोक, मतलब क्या है, जो फ्यूल एयर मिक्सचर अंदर आया था सिलेंडर के अंदर वो क्या होगा, अब कंप्रेस होगा। अभी इसके लिए क्या है, देखो अभी क्या है, पिस्टन टीडीसी टू बीडीसी आया था इनटेक स्ट्रोक में, अब पिस्टन क्या करेगा, वापस रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा फ्रॉम बीडीसी टू टीडीसी। जैसे पिस्टन अभी क्या है बीडीसी टू टीडीसी ट्रेवल करेगा, तब आफ्टर सम डिग्री ऑफ द बीडीसी, मतलब बीडीसी से कुछ देर बाद में क्या होगी, इनटेक वॉल्व क्लोज होगी। इसके पीछे रीज़न क्या है कि कंप्लीट चार्ज सिलेंडर को वो दे सके। जितनी देर यहाँ पे इनटेक वॉल्व ओपन है तो और ज़्यादा फ्यूल एयर मिक्सचर अंदर आएगा, तो ज़्यादा चार्ज क्या होगा, सिलेंडर के अंदर में एक्यूमुलेट हो जाएगा। इसलिए इनटेक वॉल्व क्लोज कब करते, आफ्टर बीडी सम डिग्री ऑफ बीडीसी। अब इनटेक वॉल्व क्लोज हो गई, ठीक है। उसके बाद क्या है, पिस्टन अभी क्या है ऊपर जा रहा है फ्रॉम बीडीसी टू टीडीसी, दोनों वॉल्व बंद है, तब क्या होगा, ऑब्वियसली ये क्या करेगा, इसका प्रेशर इंक्रीज करेगा, किसका, जो अंदर फ्यूल एंड एयर मिक्सचर है उसका। अभी क्या है, प्रेशर इंक्रीज होगा एज वेल एज टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाएगा। तो अब ये जब पिस्टन फ्रॉम बीडीसी टू टीडीसी आएगा तो बिफोर सम डिग्री ऑफ टीडीसी, ये क्या 20 टू 35 या अलग अलग रहता है स्पेसिफिक इंजन के लिए, तो हम जनरली क्या बोलते हैं कि बिफोर सम डिग्री ऑफ टीडीसी यहाँ पे एक कंपोनेंट होता है जिसे हम कहते हैं स्पार्क प्लग। ये स्पार्क प्लग क्या करता है, इस फ्यूल एयर मिक्सचर को इग्नाइट करता है, बर्न करता है, ठीक है। ये है आपका कंप्रेशन स्ट्रोक। अब ये क्या, अभी ये बिफोर टीडीसी हम क्यों करते हैं, एकदम जाके टीडीसी पे क्यों नहीं स्पार्क प्लग फायर कर रहा, पहले क्यों कर रहा है, इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे रीजन है, अब क्या ये क्यों पहले फायर करता है, क्योंकि प्रॉपर कंबशन के लिए, और दूसरा है मैक्सिमम प्रेशर क्या हो सके, इंश्योर हो जाए। अभी क्या है, ये यहाँ पे टीडीसी पे एकदम से बर्न करेंगे तो ऑब्वियसली हमें प्रॉपर प्रेशर या कंबशन नहीं मिल पाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा फ्यूल एयर मिक्सचर कंप्रेस नहीं हुआ है। इसलिए पहले करते हैं तो यहाँ से यहाँ तक जाने में पूरा कंबशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये है कंप्रेशन स्ट्रोक। अभी इसके बाद नेक्स्ट आता है पावर स्ट्रोक। अब क्या है, पिस्टन इंजन में यहाँ पे स्पार्क प्लग ने क्या कर दिया, फायर कर दिया बिफोर टीडीसी इन कंप्रेशन स्ट्रोक। तो अब क्या है, जैसे ही पिस्टन टीडीसी पे गया है तो उसे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा एक, ठीक है। अब और क्या होगा, ये रैपिडली इस पिस्टन को नीचे की तरफ क्या करेगा, जो भी बर्न हुआ है तो एक्सपांडिंग गैसेस इसको पिस्टन को नीचे की ओर फ्रॉम टीडीसी टू बीडीसी ये डाउनवर्ड पुश करेंगे। अब ये इसको पुश करेंगे तो क्या होगा, एक्सपांडिंग गैसेस इसको पुश करेंगे तो ये कनेक्टिंग रॉड को पुश करेंगे, कनेक्टिंग रॉड क्या करेंगे, क्रैंकशाफ्ट को मोशन ट्रांसमिट करेंगे। अब क्या देखें, आप यहाँ पे देखेंगे तो पिस्टन एंड कनेक्टिंग रॉड ये दोनों कैसे मूव करते हैं, लीनियर मोशन में मूव करते हैं, और क्रैंकशाफ्ट है वो रोटरी मोशन में। तो अब जो लीनियर मोशन पिस्टन एंड कनेक्टिंग रॉड का है उसे क्रैंकशाफ्ट क्या करता है, रोटरी मोशन में कन्वर्ट करता है, और वही रोटरी मोशन यूज होता है हमें किसके लिए, टू प्रोड्यूस द मैकेनिकल एनर्जी, दैट इज हम क्या करते हैं, प्रोपेलर को ड्राइव करने के लिए यही मोशन यूज होता है, ठीक है। अब क्या है, जब पिस्टन फ्रॉम टीडीसी टू बीडीसी नीचे आता है पावर स्ट्रोक में, तो लगभग यहाँ पे कितना टेम्परेचर होता है, 3000 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर, एंड अप्रोक्सीमेटली 15 टन से भी ज़्यादा इसमें फोर्स अप्लाई होता है, ठीक है। अब पिस्टन जब टीडीसी टू बीडीसी मूव करता है तब बिफोर बीडीसी सम डिग्री ऑफ बीडीसी क्या होता है, यहाँ पे एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होती है। अब ये क्यों ओपन होती है, इसके पीछे रीज़न क्या है कि इस अभी क्या है, पावर ये हुई है, प्रोड्यूस हुई है, पूरे के पूरे गैसेस बर्न हुए हैं, तो ऑब्वियसली इसमें क्या है, एग्जॉस्ट गैसेस रह गए। तो अब क्या है, जो भी गैसेस इसमें बने हैं, अगर एग्जॉस्ट वाल्व पहले हम ओपन करते हैं तो इस एग्जॉस्ट वाल्व के थ्रू में, इस एग्जॉस्ट वाल्व के थ्रू यहाँ से एग्जॉस्ट गैसेस स्टार्ट हो जाएंगे एक्सपेल्ड आउट होना। तो अब ये है आपका नेक्स्ट स्ट्रोक स्टार्ट होता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक, ठीक है। अब बिफोर बीडीसी यहाँ पे क्या हो गई, एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो गई। इसके पीछे रीजन क्या है, प्रॉपर स्कैवेंजिंग ऑफ द एग्जॉस्ट गैसेस एंड कूलिंग ऑफ द सिलेंडर, एक्चुअली ये पर्पज है, ठीक है। अब ये कैसे होता है, अगर ये हम वॉल बीडीसी पे खोलते हैं या बीडीसी से पहले खोलते हैं तो क्या होगा, ज़्यादा एग्जॉस्ट गैसेस बाहर चले जाएंगे,
और एग्जॉस्ट गैसेस जैसे जैसे बाहर चले जाएंगे वो सिलेंडर को क्या करेंगे, कूल करते जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर एग्जॉस्ट गैसेस अंदर रहेंगे तो टेम्परेचर इसका बढ़ेगा, इंक्रीज होता रहेगा। ठीक है, अब पिस्टन आ गया बीडीसी पे। अब बीडीसी से फिर पिस्टन रिवर्स पोजीशन में जाएगा टुवर्ड्स टीडीसी। ठीक, इस स्ट्रोक में जितने भी एग्जॉस्ट गैसेस है वो क्या होंगे, बाहर चले जाएंगे। ठीक है, इस ड्यूरेशन में एग्जॉस्ट वाल्व तो ओपन ही है, तो एग्जॉस्ट गैसेस पूरे के पूरे एक्सपेल्ड आउट हो जाएंगे, बाहर चले जाएंगे और फिर एग्जॉस्ट पाइप के थ्रू वो एक्सपेल्ड आउट हो जाएंगे। ठीक है, अभी इसी टाइम पे ड्यूरिंग एग्जॉस्ट स्ट्रोक बिफोर सम डिग्री ऑफ टीडीसी क्या होगी, इंटेक वाल्व ओपन होगी। क्यों? क्योंकि इसमें से एग्जॉस्ट गैसेस जैसे जैसे बाहर जाएंगे वैसे वैसे इसके अंदर लो प्रेशर एरिया थोड़ा सा क्रिएट हो जाएगा और वैसे ही इसके अंदर से इंटेक वाल्व के थ्रू सिलेंडर के अंदर क्या आएगा, फ्यूल एयर मिक्सचर आएगा। तो ये कंप्लीट एग्जॉस्ट साइकिल हो गई। ये कंप्लीट क्या हो गई, 4 स्ट्रोक साइकिल हो गई। तो ये कंप्लीट 4 स्ट्रोक साइकिल हो गई। मतलब इनटेक स्ट्रोक में फ्यूल एयर मिक्सचर अंदर आएगा। ठीक है, इनटेक नाम से ये कंप्रेशन में फ्यूल एयर मिक्सचर कंप्रेस होगा, प्लस यहाँ पे स्पार्क प्लग इग्नाइट करेगा। पावर स्ट्रोक में पावर प्रोड्यूस होगी, पिस्टन टीडीसी टू बीडीसी आएगा और वही पावर क्रैंकशाफ्ट के थ्रू हम पावर प्रोपेलर को ड्राइव करने के लिए यूज़ करेंगे। और एग्जॉस्ट स्ट्रोक में जो गैसेस है, बर्निंग गैसेस दैट इज एग्जॉस्ट गैसेस, वो एक्सपेल्ड आउट हो जाएंगे थ्रू द एग्जॉस्ट वॉल। लेकिन अब ये चारों स्ट्रोक कंप्लीट करने के लिए ये जो क्रैंकशाफ्ट है, इस क्रैंकशाफ्ट को कितने रिवॉल्यूशन लगते हैं, 2 रिवॉल्यूशन लगते हैं। मतलब वो क्रैंकशाफ्ट को 2 बार घूमना होता है। जब ये क्रैंकशाफ्ट यहाँ से यहाँ पे आता है 180 डिग्री, तो इंडेक्स स्ट्रोक कंप्लीट, फिर एक बार यहाँ पे जाएगा 180 डिग्री, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट होगा, तब कंप्रेशन स्ट्रोक, फिर 180 डिग्री फ्रॉम 180 डिग्री कंप्लीट होगा पावर स्ट्रोक, और फिर लास्ट में 180 डिग्री एग्जॉस्ट स्ट्रोक। मतलब 2 रिवॉल्यूशन क्रैंकशाफ्ट के कंप्लीट होंगे। ठीक, ये है आपकी 4 स्ट्रोक साइकिल। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।